मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर कैलाश सिंधी। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सिस्टम इन बायोस्फीयर। जैसे कि हम पढ़े थे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो हमारा लास्ट प्रीवियस टॉपिक था वो था कम्युनिटी लेवल। और उनके बाद आज हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है और बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर लेवल क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल सिस्टम की तो हमें इकोसिस्टम बनाना होगा। इकोसिस्टम किसको कहते हैं भाई? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम a system in which we study about the interaction of livings with non-livings. इकोसिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हम जो भी जानदार अशिया हैं, जो भी जानदार चीज़ें हैं, उनका जो नॉन लिविंग्स गैर जानदार चीज़ें हैं उनके साथ जो भी इंटरेक्शन है, ताल्लुक है, उनको हम बयान करेंगे इकोसिस्टम में। हम कह सकते हैं इकोसिस्टम क्या है? ए सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग्स विथ नॉन लिविंग्स, या हम कह सकते हैं ए सिस्टम व्हिच शो द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स। उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और अगर हम बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी क्या है? एक हमारे पास टर्म है इकोसिस्टम और दूसरा टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है भाई? इकोलॉजी ए branch of biology which show the relationship of livings with non-livings. इकोलॉजी क्या एक ब्रांच है। अगर हम बात इकोलॉजी करेंगे, क्योंकि इकोलॉजी एक ब्रांच है ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारे पास थी द इकोसिस्टम और इकोलॉजी। और जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसका मतलब हम ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें जो भी जानदार अशिया हैं उनका जो ताल्लुक है गैर जानदार अशिया के साथ, उनको हम बयान करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था भाई कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी किसको कहते हैं? कम्युनिटी उसको हम कहते हैं व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस असेंबल होती हैं, असेंबल टुगेदर होती हैं, एंड उनका जो इंटरेक्शन है। कम्युनिटी में हम सिर्फ जानदारों के साथ ही इंटरेक्शन पढ़ेंगे, जानदारों का गैर जानदार चीज़ों के साथ हम इंटरेक्शन नहीं पढ़ेंगे कम्युनिटी में। मगर इन द इकोसिस्टम हम जो भी जानदार अशिया हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उनको भी हम बयान करेंगे। उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम मीन्स कम्युनिटी प्लस, हम कह सकते हैं अगर हम एक अलग डेफिनेशन बनाएं तो कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग्स, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम्स। कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, अच्छा, हम तो पढ़ेंगे भाई लिविंग्स का जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ रिलेशनशिप, मगर कैसे? अगर हम बात करें एक इंसान की, इंसान क्या है? एक लिविंग थिंग है इंसान। अच्छा, एक इंसान का जो भी गैर जानदार अशिया हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है,
नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो गैर जानदार एक चीज़ है। अच्छा, अगर इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इंटरेक्शन है वो जो हमारे साथ वो बहुत बड़ा है या बहुत ज़रूरी है, अहम है, नेसेसरी है। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर एक दूसरा कंपोनेंट है नॉन लिविंग थिंग से, वाटर। तो वाटर भी क्या है, वाटर भी जो भी जानदार चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऑक्सीजन, वाटर, उनका भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन है। अगर हम बात करें सॉइल का, सॉइल, तो सॉइल भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, मगर उनका जो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो बहुत अहम है। सो आज हमने पढ़ा भाई इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, और उनमें जो भी जानदार अशिया हैं जैसे कि इंसान है, गाय, भैंस है, प्लांट्स है, पौधे हैं, उनका जो गैर जानदार चीज़ें, उनके जो भी इर्द गिर्द उनके जो सराउंडिंग जो भी चीज़ें उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, इंटरेक्शन क्या है, उनको हमने बयान किया है। और फिर हम आते हैं बायोस्फीयर के तरफ कि बायोस्फीयर क्या है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर क्या है। देन हमने इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर, इट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो हम कह सकते हैं when all communities are या all ecosystems सिस्टम्स को हम असेंबल करें, assemble together, that's called biosphere। भाई जो बायोस्फीयर है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट लेवल है और सबसे बड़ा लेवल है। इसमें हम बात करेंगे बायोस्फीयर क्या है। व्हेन ऑल कम्युनिटीज, तमाम जो एग्जाम की जो भी कम्युनिटीज हैं उनको या हम इकोसिस्टम को इकट्ठा करें, असेंबल करें, उनके बाद हमारे पास क्या बनेगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, the largest level of organization, and when all communities or all ecosystems assemble together then make a new unit, that's called biosphere। या हम कह सकते हैं बायोस्फीयर क्या है, a part of earth where life exists। कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा, बायोस्फीयर क्या है, अर्थ का वो हिस्सा, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार अशिया या लाइफ वजूद रखती हो, जहाँ पे लाइफ का वजूद हो, तो उस पार्ट को, उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ए जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे जानदार चीज़ें या लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पे लाइफ हमको मिले, तो वो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगर हम अर्थ का जायजा लें, ये अर्थ है, स्फेरिकल टाइप अर्थ है। अच्छा, अर्थ पे ये जो भी इसकी जो भी सरफेस है, अच्छा अगर हम जायजा लें, एग्जाम्पल लें, ये जो भी सरफेस है यहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं, हमको लिविंग थिंग्स रहती हैं, तो ये क्या है, ये बायोस्फीयर है। और अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ से बायोस्फीयर नहीं है, सिर्फ बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर क्या था हमारे पास, लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑल कम्युनिटीज और ऑल इकोसिस्टम्स असेंबल टुगेदर देन मेक ए बायोस्फीयर। ओके, सो आज हमने पढ़ा द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोस्फीयर। कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है,
और इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, और देन हमने पढ़ा था बायोस्फीयर। सो आज जो भी हमने चीज़ें पढ़ी इंशाल्लाह वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो इंशाल्लाह खुदा हाफिज़।